संविधान संशोधन पार्ट 1 के बाद ये संविधान संशोधन पार्ट 2 है। इससे पहले के संविधान संशोधन अधिनियम मैं पढ़ा चुका हूँ, ये पार्ट 2 में उसके आगे का है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इसमें देखिए 74वां संविधान संशोधन 1992-93 शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा इस संशोधन के तहत प्रदान की गई है। इस उद्देश्य के संशोधन में नया भाग 9A जोड़ा गया है। 9A जोड़ा गया है जिसे नगर पालिकाएँ नाम दिया गया है, और नई 12वीं अनुसूची में नगर पालिका में 18 कार्य जोड़े गए हैं। तो अर्थात याद रखिएगा 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है और उसमें नगर पालिका के कार्यों के बारे में बताया गया है और कार्यों की संख्या कितनी की गई है, 18 की गई है। अगला संशोधन है 76वां संविधान संशोधन 1994। तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम 1994 ब्रैकेट में जो राज्य के शैक्षिक संस्थानों एवं राज्य सेवाओं को 69% आरक्षण उपलब्ध कराता है, नवीं अनुसूची में जोड़ा गया। देखिए नवीं अनुसूची का पुनरीक्षण न्यायालय नहीं कर सकता था, इसलिए जो है इन सब संशोधनों को नवीं अनुसूची में डाल दिया गया था। यहाँ देखिए नोट लिखा हुआ मैंने 1992 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको नवीं अनुसूची में डाल दिया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं 84वां संविधान संशोधन 2001। लोकसभा एवं राज्य विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण पर 25 वर्ष ब्रैकेट में 2001 से के लिए ब्रैकेट में 2026 तक पाबंदी। सीटों का आधार कब रहेगा, 1971 बढ़ाई गई है, यानी 2026 तक जो लोकसभा या राज्य विधानसभाओं की सीटें हैं उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ऐसा जनसंख्या सीमिति मापन के तहत किया गया है। दूसरे शब्दों में लोकसभा एवं विधान सभाओं की सीटों की संख्या 2026 तक उपरोक्त ही रहेगी। यह व्यवस्था भी की गई कि केंद्र शासित राज्यों का अनुपात 1991 की जनगणना के आधार पर होगा। अगला है संविधान संशोधन 85वां संविधान संशोधन 2001। सरकारी नौकरी में प्रोन्नति के मामले जिसमें SC/ST आरक्षण भी है के लिए परिणाम स्वरूप वरिष्ठता को जून 1995 से प्रभावी मानने की व्यवस्था की गई है। अगला संविधान संशोधन है 86वां संविधान संशोधन 2001। इसमें ABC करके लिखा हुआ मैंने, ये देखिए प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। नए अनुच्छेद 21A में घोषणा की गई कि राज्यों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। अगला B देखिए 86वां संविधान संशोधन में B है नीति निर्धारक सिद्धांतों के मामले में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु बदली गई। इसे अब पढ़ा गया राज्यों को बचपन में देखभाल एवं उसकी शिक्षा पर उनके 6 वर्ष पूरे होने तक देखभाल करनी होगी, यानी बच्चों को जो है 6 वर्ष पूरे होने तक उसकी देखभाल करनी होगी राज्यों को, ये ऐसा कहा गया 86वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 21A(C) है। अनुच्छेद 21 के तहत एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया जिसे पढ़ा गया है यह हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए कि वह अपने बच्चों को, चाहे वह उसके माता पिता हों या अभिभावक, 14 वर्ष की उम्र तक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराएं। अगला है 88वां संविधान संशोधन 2003। इस अधिनियम द्वारा सेवा कर ब्रैकेट में अनुच्छेद 268A के संबंध में उपबंध बनाए गए हैं। सेवाओं पर कर केंद्र द्वारा लगाया जाएगा, लेकिन इसके संग्रहण एवं वितरण हेतु संसद द्वारा सुझाए गए फार्मूले के अनुसार केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इसका समाधान करेंगे। अगला है 89वां संविधान संशोधन 2003। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। पहले क्या था, पहले एक ही था, तो अब इनके नाम के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338, SC आयोग जो स्थापना की गई इसके तहत अनुच्छेद 338 के तहत की गई, एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए अनुच्छेद 338A होंगे। दोनों ही आयोगों में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होंगे। इनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अगला पॉइंट है 91वां संविधान संशोधन 2003, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया है। इसका उद्देश्य दल बदल रोकना है। इसमें देखिए ABC करके प्रावधान जो भी है मैंने दिया है। A में है केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ब्रैकेट में इसका अनुच्छेद भी लिखा हुआ है, अनुच्छेद 75(1)A के तहत ऐसा किया गया है। B संसद के किसी भी सदन का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर सदस्यता का आयोग करार दिया जाता है तो ऐसा सदस्य मंत्री होने पर मंत्री पद के भी आयोग होगा। ब्रैकेट अनुच्छेद 75 का 1B।
सी है, राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, किंतु राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। डी देखिए क्या है, राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य ये दल बदल के आधार पर सदस्यता के अयोग्य करार दिया जाता है तो ऐसा सदस्य मंत्री होने पर मंत्री पद के अयोग्य होगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 164(1)(b) के तहत। संशोधन याद रखिएगा किस संशोधन के तहत, तो ये देखिए संशोधन लिखा हुआ है 91वां संविधान संशोधन 2003। इसमें देखिए ई लिखा है, 10वीं अनुसूची में वर्णित वह प्रावधान जिसके अनुसार यदि किसी दल के 1/3 सदस्य दल बदल करते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है। इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है 91वें संविधान संशोधन के तहत। 92वां संविधान संशोधन 2003। संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 अन्य भाषाएं जोड़ी गई हैं। ये भाषाएं हैं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। कुल भाषा अब हो गई हैं कितनी? 22। अब इसमें एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, बोडो कहाँ बोली जाती है? असम में। डोगरी कहाँ बोली जाती है? कश्मीर में। मैथिली कहाँ बोली जाती है? बिहार में। संथाली कहाँ बोली जाती है? झारखंड में। अगला है 93वां संविधान संशोधन 2005। राज्यों को विशेष एवं पिछड़े वर्गों SC/ST के लिए शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण करने हेतु विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है। 93वां संविधान संशोधन याद रखिएगा। अगला है 96वां संविधान संशोधन 2011। 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं में उड़िया का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया है। याद रखिए, पूछ सकता है। 97वां संविधान संशोधन 2011। इसमें ABC करके लिखा गया है। संविधान के भाग 3 मूल अधिकार के अनुच्छेद 19(1) में सहकारी समितियां सब जोड़ा गया है। क्वेश्चन कई बार आया, सहकारी समितियां सब किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? 19(1) में किस संशोधन था? 97वें संविधान संशोधन 2011। बी में देखिए क्या है, संविधान के भाग 4 में क्या है? राजनीतिक तत्व में अनुच्छेद 43 खा जोड़ा गया है। नए अनुच्छेद अनुसार सहकारी समितियों के गठन, नियंत्रण, प्रबंधन को विकसित करने का प्रयास करना राज्य का कर्तव्य होगा। अगला पॉइंट है ई है, संविधान में एक नया भाग 9 खास सहकारी समितियों ब्रैकेट में अनुच्छेद 243 या जा से 243 या ना जोड़ा गया है, जिसमें सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। पूछा हुआ है 100वां संविधान संशोधन 2015। भारत से कुछ गांव बांग्लादेश और बांग्लादेश से कुछ गांवों को भारत में शामिल किया गया है। इसके लिए प्रथम अनुसूची में संशोधन किया गया है। ये कौन सा संविधान संशोधन था? 101वां संविधान संशोधन 2016 अधिनियम बना। ये देखिए 122वां विधेयक था। ये GST से संबंधित है। राज्यसभा में कब पास हुआ? ये 3 अगस्त 2016 को। लोकसभा में कब पास हुआ? 8 अगस्त 2016 को। राष्ट्रपति ने कब दस्तखत किया? 8 सितंबर 2016 को। GST संबंधित है। और 1 जुलाई 2017 को GST लागू हो गया। यह विधेयक संघ एवं राज्य दोनों से संबंधित तथा इसे अधिनियमित होने से पूर्व कम से कम आधे राज्यों की अनुसमर्थन आवश्यक था। 15वां राज्य इसका समर्थन करने वाला कौन था? असम था। ठीक है, ये था जो है संविधान संशोधन मुख्य। अब ठीक है, धन्यवाद।